अक्षन् पितरो अमीमदन्त पितरो अतितृप्यन्तान् पितरः पितरः क्षुन्धध्वम्। शान्ति शान्ति शान्तिः। पितृदेवो नमो नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका कल, आज और कल की इस खास पेशकश पितृदेवो भव में। आपको हमेशा से ही हम जितने भी आजकल श्राद्ध के दिन चल रहे हैं उसमें हर एक दिन का महत्व बताते हैं और किस तरह से आपको तर्पण, अर्पण और समर्पण करना चाहिए वो विधि बताते हैं। हमारे साथ देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य सचिन शिरोमणि जी भी जुड़ चुके हैं। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। धन्यवाद अर्चना जी। तो दर्शकों, आज हम बात करेंगे मातृ नवमी की। कल यानी कि कल मातृ नवमी है। नवमी का श्राद्ध जो होता है वो खास माँ को याद किया जाता है, माँ को समर्पित किया जाता है। और इसी में हम आपको आज ज्योतिषाचार्य जी बताएंगे कि किस तरह से माँ को याद करके ये श्राद्ध किया जाता है, किस तरह से तर्पण किया जाता है। बिल्कुल अर्चना जी, सही कहा आपने कि जो हमारी माँ होती है हमारी जननी होती है, लेकिन उस माँ का आप जब श्राद्ध करने चलते हैं तो किस तरीके से उनकी विधि होनी चाहिए कि माँ जिसने आपको जन्म दिया था, जो आपकी जननी है, जिसने आपको पाला पोसा बड़ा किया, एक उच्च कोटि का इंसान, एक उत्तम व्यक्तित्व आपको प्रदान किया आपकी माँ ने, लेकिन उस माँ के श्राद्ध में कोई कमी ना रह जाए, उस माँ के श्राद्ध के अंदर कोई ऐसे तर्पण, अर्पण या समर्पण में कोई ऐसी त्रुटि ना रह जाए कि आपको बाद में पछताना पड़े। वैसे तो माँ कभी अपने बालकों से नाराज नहीं होती, लेकिन बालकों का भी, अपने बच्चों का भी फर्ज होता है कि वो अपने माँ के प्रति पूरी तरीके से श्रद्धा भाव जो है बिल्कुल समर्पित करें। तो आज खास जानकारी दी जाएगी आपको मातृ नवमी के श्राद्ध के लिए, और साथ ही साथ आपको विशेष एक महा उपाय भी दिया जाएगा जो आपकी जन्मांक के अंदर पितृदोष को बिल्कुल उसका शमन कर देगा। और साथ ही साथ आपको बता दें कि आज आपसे हैं हम बताने वाले हैं कि कैसे माताओं बहनों को सम्मान प्राप्त होगा। वहां भी हमें एक आपके लिए एक सटीक नुस्खा लेकर आए हैं कि माताएं बहनें वो अपनाएंगी और हमेशा सम्मानित रहेंगी। बिल्कुल, पूरे 1 घंटे हम आपको बताएंगे कि किस तरह से श्राद्ध के जो ये दिन चल रहे हैं उसमें पितरों को याद करें, और खास तौर पे मातृ नवमी के दिन कल आप किस तरह से अपनी माँ को याद करें और किस तरह से उनको तर्पण समर्पण करें। इससे पहले कि हम आपको ये सब जानकारी दे, हमारी कॉलर चंडीगढ़ से पूनम हमारे साथ जुड़ चुकी है। पूनम, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप अपनी डिटेल बताइए। नमस्कार मैडम जी। जी नमस्कार। नमस्कार आचार्य जी। श्री राधे, प्रणाम। आचार्य जी, सबसे पहले तो मैं आप नमस्कार कर देगी, आज मेरा हैप्पी बर्थडे है और आपका आशीर्वाद मिल रहा है, इससे बड़ी बात मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकती कि आज गुरु जी का आशीर्वाद मिलेगा और आज मेरा जन्मदिन है। जी बिल्कुल, आपको बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत आपको हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू मैडम, थैंक यू आचार्य जी। और ये मेरे पितरों का आशीर्वाद जो मेरा गोल भी लगी मेरे मन में थी कि आप अपनी डिटेल बता सके और आप क्या सवाल करना चाहते हैं। मेरी डेट ऑफ बर्थ है सर 23 सितंबर 1977। आप सवाल पूछिए। जन्म का और समय? मेरा जन्म स्थान है रोहतक जी। जन्म का समय भी बताइए। 2:28 दोपहर के। दोपहर के। हाँ जी। अब प्रश्न पूछे आप। हाँ जी आचार्य जी, एक तो मुझे ये पूछना है कि मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करती हूँ और टीचिंग लाइन में जाना चाहती हूँ, तो मैं कहाँ तक सक्सेस होंगी। और दूसरा मुझे ये पूछना सर कि मैं फिलहाल चंडीगढ़ में हूँ, मेरे हस्बैंड सर्विस करते हैं, तो अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए मैं यही सेटल होना चाहती हूँ, क्या मेरे लिए सही रहेगा। एक मुझे ये पूछना था सर। और सर एक मुझे एक बार बताया था आपसे, बहुत पहले कॉल लगी थी कि पन्ना पहनना है जी, तो पन्ना किस दिन पहनना सर और कौन सी उंगली में पहनना। बिल्कुल बिल्कुल आपको संपूर्ण जानकारी देते हैं। सर्वप्रथम आपको हम जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहेंगे कि आपको ईश्वर हमेशा स्वस्थ और सुखी रखे।
आपको बताते हैं कि धनु लगन की यहाँ पर पत्रिका और मकर राशि है, बृहस्पति की महादशा, शुक्र की अंतरदशा है। देखिए आपको बता दें सूर्य और राहु आपके जन्मांक के अंदर दशम भाव के अंदर काफी हद तक पीड़ित है। आप प्राइवेट जॉब की तरफ जाएं, आप एक प्राइवेट टीचर बन सकती हैं। गवर्नमेंट जॉब के अंदर यहाँ चांसेस जन्मांक के अंदर काफी हद तक हमें कम नजर आए। इसके लिए आपको उपाय बिल्कुल करते रहना है। आपको 6:15 से 7:15 रत्ती तक का या फिर 7:30 रत्ती तक का आप एक पन्ना धारण करिएगा। ये शुक्ल पक्ष के बुधवार के दिन आपको धारण करना है और पंच धातु के अंदर बनाकर ही धारण करना है। ओम बुम बुद्धाय नमः इस मंत्र का नित्य जाप करिएगा। आने वाला समय आपके लिए काफी शुभ रहेगा। मंगल कामनाएं ठाकुर जी की तरफ से हम आपको देते हैं। जी बिल्कुल। और आज हम बात कर रहे हैं कल के श्राद्ध की, यानी कि आज अष्टमी है, लेकिन हम आपको एक दिन पहले ही किस तरह से आपको श्राद्ध करना है वो बता रहे हैं। कल नवमी यानी कि मातृ नवमी का दिन है और उस दिन खास तौर पे माँ का श्राद्ध होता है। माँ को तर्पण, अर्पण और समर्पण किया जाते हैं। चलिए आचार्य जी से जानते हैं क्या है तर्पण की विधि मातृ नवमी के श्राद्ध की। मित्रों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि कल का दिन जो है वो मातृ नवमी का है और कल के दिन यदि आपकी माँ दिवंगत हो गई थी नवमी की तिथि पर तो कल आप उनका श्राद्ध करिएगा। उस श्राद्ध में आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। यदि आप अपने कहीं घर से दूर हैं तो भी आप तर्पण अवश्य करिएगा। एक मिट्टी का बर्तन लेना है आपको, उसमें थोड़ा सा गंगा जल, काले तिल और जौ डालने हैं। इन तीनों चीजों को आपको मिलाना है। एक मिट्टी का बर्तन या फिर आप एक कुल्हड़ ले सकते हैं, छोटा सा मिट्टी का बर्तन या फिर एक छोटी मटकी भी ले सकते हैं। पीपल की 7 प्रदक्षिणा इसको आप वहीं पर रखकर आप पीपल की 7 प्रदक्षिणा करिएगा। परिक्रमा करनी है आपको। दक्षिण दिशा की तरफ आप अपना मुख कर लीजिएगा। दिशा का बहुत खास ध्यान रखना है, दक्षिण दिशा हो। इस समस्त सामग्री को पीपल की जड़ में आप अर्पण कर दीजिएगा और अपनी मां का ध्यान वहीं खड़े होकर सच्चे मन से अवश्य करिएगा। लाभ भी होगा, मां का आशीर्वाद आपको भरपूर मिलेगा और साथ ही साथ आपके पितरों की शांति भी अवश्य होगी। और मित्रों, आज आपको बता दें, आज का सीक्रेट नंबर बहुत खास है। क्या विधि रहेगी वो आपको बताएंगे, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा और हमारे साथ लगातार जुड़े रहना होगा। बिल्कुल। और इस वक्त एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी है। बिहार पूर्णिया से हमारे साथ ज्योति जुड़ी हुई है। ज्योति, आपका स्वागत है लाइव इंडिया पर। चलिए, दिल्ली से मदन लाल जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मदन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सवाल पूछ सकते हैं आचार्य जी से। हाँ मैडम जी, नमस्कार। आचार्य जी के चरणों में जी नमस्कार। मैं अपने पुत्र के बारे में पंडित जी पूछना चाहता हूँ। पुत्र के बारे में पूछना चाहता हूँ। उसका जन्म की तारीख है 20/7/1983, समय 83 और समय रात्रि के 10 बजे, दिल्ली। तो 11:30 बजे रात्रि का समय कीजिएगा, 11:30 बजे। जी भैया, ये रात्रि का समय है कि दिन का? रात्रि का। जी हाँ। जन्म स्थान बताएं। जी हाँ, रात्रि। जी, प्रश्न पूछे भैया। हाँ प्रश्न पंडित जी ये है कि उसका जो है नई दिल्ली। जी आप प्रश्न पूछे मदन जी, आपका सवाल क्या है? हाँ जी हाँ हाँ हाँ, सवाल ये है कि मैं अपने पुत्र के बारे में पूछना चाहती हूँ कि वो कई बार वो नौकरियों में वो कर चुका है, लेकिन उसको सफलता प्राप्त नहीं हो रही है। नौकरी में सफलता प्राप्त नहीं हो रही, सरकारी नौकरी में। बिल्कुल भैया, देखिए आपको बताते हैं। द्वितीय प्रश्न पूछिए आप। हो गई जी भैया। देखिए, मीन लगन की ये पत्रिका है। मंगल राहु इनके चतुर्थ भाव में और दशम भाव के अंदर धनु राशि का केतु। देखिए, शुक्र की महादशा और राहु की अंतरदशा इस समय जन्मांक में चल रही है। आने वाले समय के अंदर इनको नौकरी अवश्य प्राप्त होगी, बहुत उत्तम किस्म की नौकरी प्राप्त होगी। इसके निमित्त 7:15 से 7:30 रत्ती के मध्य आप इन्हें पीले रंग का पुखराज धारण कराइएगा। यदि आप ये धारण ना करवा पाए, एक हल्दी की साबुत गांठ लीजिएगा, 100 मीटर पीला धागा लीजिएगा
ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः मंत्र का जाप करते हुए उस हल्दी के ऊपर इस 1.25 मीटर धागे को लपेट दीजिएगा। हमेशा इस हल्दी को हमेशा अपने पास रखिएगा। जब भी ये जॉब के या किसी साक्षात्कार के विषय में जाएं तो इस हल्दी को हमेशा साथ रखिएगा। आप इस उपाय को करिए, हो सके तो घर के अंदर कोई मांगलिक कार्य भी करवा लीजिएगा। नवरात्रि के पावन पर्व पर लाभ बहुत होगा। आचार्य जी ने जो कुछ भी कहा वो आप फॉलो करिए। लगता है कि जिस तरह से नौकरी में परेशानी आ रही है वो दूर हो जाएगी। और इस वक्त अब हम बात करेंगे फिर से कि किस तरह से मातृ नवमी के दिन श्राद्ध करना चाहिए। और थोड़ी देर पहले आचार्य जी ने बताया कि किस विधि से तर्पण करना चाहिए। अब हम बात करते हैं आचार्य जी अर्पण की। जब आप तर्पण करते हैं तो उससे पहले उसके बाद जो अर्पण करना होता है, जो सामग्री होती है उसमें, वो किस तरह से अर्पण किया जाता है आचार्य जी बताएंगे। मित्रों, मातृ नवमी आप जब करेंगे, अपनी माता जी का जब आप श्राद्ध करेंगे तो तर्पण की विधि हम आपको बता चुके हैं, लेकिन अर्पण किस विधि के द्वारा करना है कि आपकी मां आप पर प्रसन्न हो जाए। इसके निमित्त आपको प्रातः स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करने हैं। एक पीपल के पत्ते पर 7 चावल के आपको दाने रखने हैं। काले तिल रखने हैं, थोड़ा सा 1 चुटकी आप काले तिल रख लीजिएगा और 7 जौ के दाने रखने हैं। इस पत्ते को हाथ में लेकर अपने दाएं हाथ के अंदर इस पत्ते को आप रख लीजिएगा और अपने पितरों का ध्यान करिएगा, उनसे क्षमा याचना करिएगा और इस पत्ते को पीपल या बरगद के वृक्ष के नीचे आप रख दीजिएगा। मात्र इतना सा उपाय करना है कि आपने ये जब सामग्री अर्पण करेंगे तो आपकी मां आप पर जरूर प्रसन्न होंगी और आपको आशीर्वाद के साथ साथ आपको जीवन में आगे जो तरक्की प्राप्त होगी उसका भी आशीर्वाद देंगी और साथ ही साथ आपका हर कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न होगा। साथ ही साथ सभी जो आपके पितर हैं उनकी भी कृपा जब आपकी माता आप पर कृपा करेंगी तो आप पर अवश्य होगा। बिल्कुल। और इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं। पूजा है भोपाल से हमारे साथ। पूजा, आपका स्वागत है, आप सवाल पूछिए। हेलो जी, आप सवाल पूछ सकते हैं, आचार्य जी से बात कर सकते हैं। हाँ, नमस्ते मैडम। जी नमस्ते। प्रणाम पंडित जी। श्री राधे प्रणाम। अपने बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 3 नवंबर 1992। जन्म का समय बताइए। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 3 नवंबर 1992। जी जी, सर्वप्रथम आप अपने टीवी के वॉल्यूम को आप सुनिए हमें, आप टीवी के वॉल्यूम को पहले तो बंद कर लीजिए। 9:15। ये सुबह का समय है कि रात का? हाँ, कम करती हूँ जी। 9:15 और मैं सरकारी जॉब की तैयारी कर रही हूँ। और मेरी राशि क्या है, मेरी इष्ट देव क्या है? देवी जी, सर्वप्रथम ये बताइए जन्म का समय क्या है और जन्म का स्थान क्या है? और राशि क्या है? जन्म का समय 9:15। जी। ये प्रातः काल है कि सायकाल है? ये शाम का समय है या सुबह का? पूजा, आप बता पाए तो। जी देखिए, इस तरीके से तो हम इनका जवाब नहीं दे पाएंगे अर्चना जी, क्योंकि ये हमें ना तो इस जन्मांक के अंदर स्थान पता है, ना ही जन्म का समय पता है। जी बिल्कुल। दर्शकों से एक विनती है कि जब भी आप यहाँ पे कॉल करें तो अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर ले और या तो म्यूट ही कर दे। और दूसरा कि आप सवाल करें तो उससे पहले अपना डेट ऑफ बर्थ बताए, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताए, तभी आचार्य जी आपको उस सवाल का जवाब दे पाएंगे। लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है यहाँ पे रुकने का। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकते हैं, लेकिन आपको बता दें कि कल दोपहर 2 बजे दशमी के श्राद्ध की पूरी विधि बताएंगे आपको। दशमी का श्राद्ध दिलाएगा संतान का सुख। देखें कल दोपहर 2 बजे के कार्यक्रम की एक झलक। और हम लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखना कितना मजेदार वीडियो है। अबे रहने दे, ऐसा मजा ना सजा भी बन सकता है। संभल कर चलने की आदत ही भली। तू और तेरी आदत।
यार बोला था ना संभल कर चलना। अच्छी आदत है। कॉन्डम देना प्लीज। मैं और कहीं भले रिस्क ले लेता हूँ, पर अपनी जान के साथ कभी नहीं, क्योंकि एक बार भी चूके तो HIV एड्स, यौन संक्रमण या अनचाहा गर्भ कुछ भी हो सकता है। इसलिए कॉन्डोम हर बार। एक अच्छी आदत। बच्चों, जवाब ठीक से देना और सफाई के 10 नंबर होंगे। चौंकिए मत, डेंगू और चिकुनगुनिया से बचने के लिए ये जरूरी है। आसपास पानी जमा न होने दें। ड्रम, कूलर, गमले को हर सप्ताह साफ करें। प्लास्टिक के कप व नारियल के खोल जैसी चीजों को इधर उधर न फेंकें, क्योंकि डेंगू और चिकुनगुनिया का मच्छर साफ पानी में पनपता है। मच्छरों के काटने से बचें। बुखार में पैरासिटामोल लें, एस्प्रिन हरगिज न लें। इस बार तो बच्चों ने हमें ही पास कर दिया। और सफाई के नंबर 100 में से 100। हाँ। कल आज और कल में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए हमारे नेक्स्ट कॉलर से बात कर लेते हैं। सुनील हैदराबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, आप सवाल पूछ सकते हैं, आपका स्वागत है। गुरुजी चरण स्पर्श। श्री राधे भैया। गुरुजी मेरा डेट ऑफ बर्थ है 28/9/81। जी 28/9/81। जन्म स्थान हैदराबाद है और समय गुरुजी 00:45 है। जी एक्चुअली 27 की नाइट है, तो इसलिए बिल्कुल। 28 बहुत अच्छा। 00:45। हेलो जी, प्रश्न पूछें। गुरुजी मेरे 3 प्रश्न हैं। गुरुजी, क्या राजनीति में मैं हूँ अभी, तो जी। राजनीति में क्या मैं उच्च पद पाऊंगा, जैसे कि विधायक या सांसद तक मेरा क्या ये योग है कि मैं उच्च से पद पाऊंगा? और दूसरा गुरुजी, अगर नहीं तो फिर मैं किस दिशा में कौन से कार्य में सफल होऊंगा? और गुरुजी मेरे इष्ट देवता कौन है, और मैं ऐसा क्या उपाय करूं जीवन में जिससे मेरी परेशानियां जो तकलीफ चल रही है गुरुजी वो दूर हो जाए? क्या उपाय करूं जीवन? जी बिल्कुल भैया। देखिए, मिथुन लगन के आपके पत्रिका सूर्य, शनि और बृहस्पति चंद्रमा। शनि चंद्रमा का विषयोग बता दें आपको, सूर्य के साथ और साथ ही साथ बृहस्पति के साथ चतुर्थ भाव के अंदर। चौथा भाव जो होता है वो पब्लिक का भाव होता है, जनता का भाव होता है। यदि वहां पर शनि, चंद्रमा और सूर्य विराजमान हो जाएं तो पब्लिक के अंदर बहुत अच्छे से स्थान बनाने के अंदर कहीं ना कहीं आपको ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ती है। लेकिन राहु की महादशा, चंद्रमा की अंतरदशा, बिल्कुल आप प्रयासरत रहिएगा। हो सके तो दुर्गा सप्तशती का पाठ आप नित्य करना आरंभ करिए। और निर्धन कोई किन्नर आपको मिल जाए, उसकी दवा, वस्त्र, भोजन का आप कुछ इंतजाम करिएगा। आने वाला समय आपके लिए काफी उत्तम है। हो सके तो 6:15 से 7:30 रत्ती तक का एक पुखराज आप अवश्य धारण करिएगा। लाभ भी होगा और आने वाले समय में जो परेशानी होगी वो इस पुखराज के कारण काफी हद तक कम हो जाएगी। और आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि समर्पण की विधि कैसे की जाती है, क्योंकि अगर सब कुछ आप सामग्री और पूरे विधान से पूजा पाठ करते हैं, तर्पण करते हैं, लेकिन समर्पण में वो भाव नहीं होता, तो वो जो आप चाहते हैं वो आपकी इच्छा पूरी नहीं होगी। और पितरों को खास तौर पे अगर आप खुश करना चाहते हैं तो उसमें समर्पण का भाव क्या होना चाहिए, चलिए अब आपको आचार्य जी वो बताते हैं। बंधुओं, हमने आपको तर्पण की विधि बताई, किस तरीके से आप क्या सामग्री अर्पण करें ताकि आपके पितर आप पर प्रसन्न हों। और खास तौर पर कल के दिन यानी कि मात्र नवमी के दिन आप जब अपनी पितरों के निमित्त कुछ सामग्री जो समर्पित करेंगे तो वो क्या सामग्री समर्पित करनी है और समर्पण का भाव कैसा होना चाहिए, इस चीज को आप जान लीजिए। सर्वप्रथम आपको बता दें, जरूरतमंद बुजुर्ग महिलाओं को कल के दिन आप वस्त्र का दान करिएगा। आपकी माता श्री आपको आशीर्वाद देंगी और साथ ही साथ आप पर प्रसन्न अवश्य होंगी। दूध में मिश्री और गंगा जल मिलाकर आपको शिवलिंग का अभिषेक करना है कल के दिन, इस चीज को आप नोट करते जाइएगा। एक साबुत नारियल लेना है, यह जलदार नारियल रहेगा, और घर के सभी सदस्य अपना दाहिना हाथ इस पर स्पर्श कर दें
और जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, जो भी आपके पिता हैं, माता जी जो भी हैं, घर का जो सीनियर है, बड़े बुजुर्ग हैं, वो इस नारियल को बरगद के वृक्ष के नीचे रखाएं। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान आपको मौन व्रत अगर आप धारण कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, लाभ भी होगा। और वैसे भी सारी जो ये प्रक्रिया होती है श्राद्ध की, उसमें हो सके तो ज्यादा से ज्यादा आपको मौन रहना चाहिए। पितर आपसे बहुत प्रसन्न होंगे। अजय जी, एक और बात पूछना चाह रहे थे आपकी, हम क्योंकि अक्सर देखते हैं हम कि परिवार में जो बड़ा होता है या घर में जो पुरुष होते हैं जी, वो इस तरह के श्राद्ध की विधि करते हैं, और क्योंकि ये मातृ नवमी का श्राद्ध है, तो क्या लड़कियां अपनी माँ के लिए इसमें जी देखिए, क्या कुछ कर सकती? बिल्कुल देखिए, हम आपको बता दें, हम लड़का या लड़की में अर्चना जी बिल्कुल फर्क नहीं मानते हैं। सभी ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि के अंदर सभी उस ईश्वर के लिए सब बराबर हैं। क्या पुत्र क्या पुत्री, इस तरीके का भेदभाव नहीं करना चाहिए। उसी माँ बाप की बेटा संतान है, उसी माँ बाप की वो पुत्री संतान है। बिल्कुल पुत्री भी जो है इस तरीके का श्राद्ध अपने पूर्वजों के निमित्त निकाल सकती है, क्यों ना वो श्राद्ध निकाले। क्या उनके अंदर किसी तरह की कोई भावना की कमी है या फिर वो किसी तरीके से पुत्र से कम है, बिल्कुल उनको निकालना चाहिए। उनके ऊपर भी परम आशीर्वाद उनके आने वाले भविष्य के लिए बहुत शुभता लेकर आता है। जी बिल्कुल। और चलिए अब बात कर लेते हैं शुभ और अशुभ काल की। खासतौर पे आपको बताना चाहेंगे कि हर दिन एक राहु काल होता है और हर दिन गुलिक काल होता है। राहु काल यानी कि अशुभ समय, उस समय अगर आप कोई काम करेंगे तो निश्चित ही आपका काम बिगड़ेगा। और अगर गुलिक काल में अगर आप कोई काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, शुभ काम करते हैं, तो आपका जो वो काम है वो शुभ होगा। और यही जो है वो काल क्या है, कल के राहु काल और गुलिक काल बताते हैं आप। बिल्कुल मित्रों, कल शनिवार के दिन का राहु काल आपको बता देते हैं। सुबह 9 से और 10:30 के मध्य ये समय रहेगा। इस बीच आप किसी भी शुभ कार्य को ना करिएगा, अन्यथा ऐसा ना हो कि आपका वो कार्य बिगड़ जाए और मन में कहीं ना कहीं उदासी घर कर जाए। अब आपको बता देते हैं कल शनिवार के दिन का गुलिक काल, जिस बीच आप सारे कार्य कर सकते हैं और वो कार्य बिल्कुल बनेंगे। सुबह 6 से और 7:30 के मध्य ये समय रहेगा। ये बिल्कुल शुभ समय है, इस बीच कोई भी कार्य करिएगा बिल्कुल बनेगा। बिल्कुल, तो दर्शक हमारे इन दोनों ही समय को नोट कर ले और उसी की तरह अपना काम जो है वो आप प्लान कर सकते हैं ताकि आपका काम ना बिगड़े। हमारे साथ कविता जुड़ चुकी है, दिल्ली से है हमारी नेक्स्ट कॉलर। कविता, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप सवाल कर सकती हैं। कविता, आप सुन पा रही हैं? चलिए, हमारी अगली कॉलर अखिता हमारे साथ जुड़ चुकी है। अखिता, आप सवाल कर सकते हैं, आपका बहुत स्वागत है। नमस्ते मैम। नमस्ते। नमस्ते गुरु जी। श्री राधे, प्रणाम जी। मुझे मेरे पापा के बारे में पूछना है जी। पापा की डेट है 18/9/71। हेलो। हाँ जी, बताइए। टाइमिंग है 10:50 रात को। रात को 10:50 और जन्म स्थल क्या है? जन्म स्थल राजस्थान, जालोर जिला। जी, आप सवाल पूछिए। मेरे 2 सवाल है। पहला सवाल ये है कि हमने एक शॉप की थी ना, तो वो अभी बंद कर रहे हैं। उसमें जो पैसे लगाए थे वो उसमें पूरे आएंगे कि नहीं आएंगे, और मेरे पापा के आगे के फ्यूचर कैसा होगा और हेल्थ कैसी रहेगी। जी बिल्कुल बेटा, आप ये बताना चाहेंगे कि किस तरीके की ये शॉप आपने की थी, अगर आप बता पाएं तो। चलिए, आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन आपको बता देते हैं वृषभ लग्न की ये पत्रिका और दशम भाव और नवम भाव का स्वामी लग्न के अंतर। देखिए, राहु की महादशा और शुक्र की अंतरदशा है। कुछ ना कुछ कर्ज की स्थिति आपके पिताश्री पर बन गई होगी, जो इनको इस तरीके का जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन आने वाले समय में आपको बता दें 15 अक्टूबर 2016 के बाद काफी हद तक समय शुभ रहेगा। और जब ये कोई भी कार्य करें तो सर्वप्रथम भगवान सूर्य को अर्घ देकर ही कार्य करना शुरू करें। साथ ही साथ आपको बता दें 10:15 रत्ती तक का आप एक सलोनी गोमेद इनको धारण कराइएगा, और हो सके तो ओम भ्राम भ्रम भ्रम से रावे नमा इस मंत्र का नित्य एक माला जाप करना आरंभ करिएगा, और हो सके तो गौ की सेवा भी करिएगा, लाभ बहुत होगा।
चलिए यहाँ पे वक्त हो गया है रुकने का, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं हम और आपको बता दें कि कल दोपहर 2 बजे दशमी के श्राद्ध की पूरी विधि क्या होगी वो हम आपको बताएंगे। दशमी का श्राद्ध दिलाएगा संतान का सुख। देखिए आप कल दोपहर 2 बजे के कार्यक्रम की एक झलक और हम यहाँ पे लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कब, क्यों, कहां, कैसे जुड़ा है, किस खबर से आपका सरोकार? खबरों पर बहस का सबसे बड़ा मंच, जहां हर खबर पर फैसला करेंगे आप मेरे साथ। खबर हमारी, फैसला आपका। देखिए बॉक्स ऑफिस का हर रंग और आपका फन सिर्फ लाइव इंडिया पर। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। अक्षं पितरो अमीमदन्त पितरो अतितृप्यन्तान् पितरः क्षुन्धध्वम्। शान्ति शान्ति शान्तिः। पितृदेवो नमो नमः। कल आज और कल में ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब वक्त हो गया है हमारे लकी कॉलर से बात करने की। आज के हमारे लकी कॉलर जो हैं वो ठाणे मुंबई से हैं संजय। और संजय आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप हमारे लकी कॉलर हैं आज के। आप आचार्य जी से बात कर सकते हैं। हमारी लकी कॉलर आज की सोनाली है, माफ कीजिएगा। सोनाली आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप आचार्य जी से बात कर सकते हैं। हेलो जी सोनाली, आपसे विनती है आप अपने टीवी की वॉल्यूम पहले कम कर लें, उसके बाद आचार्य जी से बात करें। हेलो, हाँ मैडम कम कर दिया है जी। हेलो जी, आप बात करिए, आचार्य जी से सवाल पूछ सकते हैं। आचार्य जी प्रणाम। श्री राधे प्रणाम। हाँ मैडम नमस्ते। नमस्ते। हाँ मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ जी।
मेरे बेटे का डेट ऑफ बर्थ है 23 फरवरी 1994 और समय है 11:03 सुबह। जी। नागपुर, बर्थ प्लेस महाराष्ट्र नागपुर। जी, प्रश्न पूछें। उसका भविष्य कैसा रहेगा और आगे चल के ये क्या करेगा? अभी क्या करता है बालक? अभी इंजीनियरिंग 3rd ईयर में है, सिविल। गुड।